इससे पहले लेक्चर में हमने बाउंडेड सेट तक पढ़ा था, अपर बाउंड क्या होती है, लोअर बाउंड क्या होती है और बाउंडेड अबव सेट क्या होता है पढ़ा था। उसी में हमने बाउंडेड सेट पढ़ा था। बाउंडेड सेट के लिए हम यहाँ पढ़े थे कि मॉड एक्स लेस देन एम हो तो ये बाउंडेड कहलाता है। एक्स आपका कहाँ से माइनस एम से एम के बीच में लाई करेगा, माइनस एम से एम के बीच में लाई करेगा। इसी को मैंने कहा था कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है एक्स जो है आपका -2 से बड़ा लेस देन इक्वल टू 7 ऐसा लिखा है, ठीक है, तो इस केस में एक और रिजल्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे -11 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 लिख देता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कहा था हमने कि -2 का मॉड दिस इक्वल टू 2 और 7 का मॉड दिस इक्वल टू 7। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑफ क्या 2 और मॉड ऑफ, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम जो है -2 और 7 के जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब मॉड निकाल के जो वैल्यू आ रही है ऐसा लिख देते हैं इसको, -2 और 7 के मॉड का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7, तो आप उसको ऐसा लिख दीजिए x जो है आपका -7 और 7 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए यहाँ आपका आता है -2 और यहाँ आता है -7। जो क्वांटिटी -2 से बड़ी होगी -7 से तो बड़ी होगी, तो हम वो दो चीज़ ना आए, एक ही चीज़ में हमें मिल जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, -11 का जब हम मॉड लेंगे तो 11 आएगा और 4 का मॉड लेंगे तो 4 आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसको 4 छोटा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि x जो होगा -11 और 11 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। 4 तो उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि लीस्ट एलिमेंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है और सुप्रीमम इन्फीमम का कॉन्सेप्ट कैसे आया फिर, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट की। किसकी बात करते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। डेफिनेशन लिखने से पहले आप समझिए, मान लेते हैं मुझे एक ये दिया है 1 और ये 4 क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा दिया है 1 और 4 और तीसरा एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 तक का सेट, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट में बताता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अगर जिस सेट की आप बात कर रहे हैं उसमें बिलोंग करता हो और उससे सारे एलिमेंट छोटे होते हों तो आप उसको ग्रेटेस्ट एलिमेंट कह देंगे। यही केस लीस्ट एलिमेंट के लिए हो जाएगा। एलिमेंट सेट में बिलोंग करे और उससे सारे एलिमेंट क्या हों, बड़े हों, तो उसको हम लीस्ट एलिमेंट कह देंगे। जैसे इसके लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा कितना, इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 4 होगा। हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारे सेट में होना जरूरी है। इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, 6 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ओपन इंटरवल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, जबकि क्लोज्ड अगर ये ऐसा इंटरवल दे दिया जाए तो बिलोंग करेगा। अगर फाइनाइट सेट है तो तब तो होना ही है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज वाइज लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा मैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, एस कोई सबसेट है किसका, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ आर, आर का कोई सबसेट है, ठीक है। कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ आर, ठीक है, ठीक है। ए रियल नंबर ग्रेटेस्ट है तो नाम जी ही लिख देते हैं इसका। रियल नंबर जी इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑफ एस, एस का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा। कब, जब वो जी किस में बिलोंग करे, एस में, ठीक है। और दूसरा, अगर कोई और मैं एक्स एस से उठाता हूँ
तो x लेस देन इक्वल्स टू g मिले हमेशा फॉर ऑल, मतलब वो g क्या हो, सब में बड़ा हो, तो आप कह देंगे वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया। तो पहली बात तो हमने फाइनाइट इंटरवल की बात करी, तो फाइनाइट इंटरवल का ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमेशा फाइनाइट सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वही हो जाएगा। और बात करेंगे अगर हमें ओपन इंटरवल दिया है 1 2 3 दिया है, मान लेते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, इस केस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई बात। इसी प्रकार S कोई सबसेट है, ग्रेटेस्ट की जगह पे अगर मैं लीस्ट एलिमेंट की बात करूं तो लीस्ट एलिमेंट को अगर मैं लिखना चाहूं L से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारा, S इज़ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। L जो हो जाएगा लीस्ट एलिमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट कहलाएगा L लिखा है मैंने, कब, जब वो L किस कंडीशन को फुलफिल करे। पहली बात तो L को हमारे S में होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर कोई भी और एलिमेंट आप उठाते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S आप उठाते हैं, वो हमेशा L से बड़ा या बराबर हो सकता है, तो आप कह देंगे कि वो जो L है आपका लीस्ट एलिमेंट हो गया। तब आप क्या पढ़ देंगे, L इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ आवर सेट, हमारे सेट का लीस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमने पढ़ा, तो जब आगे ज़रा और आगे बढ़ते हैं तो ओपन इंटरवल में ये कहानी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं, यहीं से निकल के आता है अगला टर्म सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम। अब आप समझिएगा सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है। अच्छा, ग्रेटेस्ट और लीस्ट के लिए फिर बता देता हूँ मैं, आपका सेट में होना जरूरी है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट और लीस्ट के लिए सेट में होना उसका जरूरी है। सुप्रीमम की अगर हम बात करें, सुप्रीमम को समझाने से, डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको समझाऊं कि सुप्रीमम होता क्या है। तो देखिएगा आप, सुप्रीमम को कहेंगे क्या, लीस्ट अपर बाउंड पढ़ते हैं हम। सुप्रीमम को क्या पढ़ते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है किसी सेट का, देखिए ये कोई सेट दिया है, पहले मैं एक छोटा सा सेट उठा के आपको समझाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू एंड सो ऑन, ये 19 तक का मुझे सेट दिया था। मैं जानता हूँ 19 इसकी अपर बाउंड है सेट के लिए। 19 अपर बाउंड है तो कोई रियल नंबर होती है ना अपर बाउंड, सेट में हो भी सकती है, सेट से बाहर भी हो सकती है अपर बाउंड, ठीक है। तो वो कैसे, जैसे ओपन इंटरवल 0 to 1 लेते हैं ना, इसकी अपर बाउंड क्या है, 1 है, सेट में नहीं है जो। अगर हम 19 की बात करें, देखिएगा 19 की मैं बात करता हूँ, तो 19 और 19.001, ये 19 था यहाँ पे, और ये वाला ये सब की सब क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपर बाउंड एक को लिख दिया M1 और अगली M2 डॉट M3 डॉट, ये बहुत सारी अपर बाउंड हैं, इनके कलेक्शन को अलग से रख दिया। उन अपर बाउंड में एक सबसे छोटी अपर बाउंड हुआ करेगी, उसको क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। सबसे छोटी अपर बाउंड हुआ करेगी, उसे हम क्या पढ़ देंगे, लीस्ट अपर बाउंड पढ़ देंगे। वही हमारी क्या कहलाएगी, सुप्रीमम कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी, सुप्रीमम कहलाएगी। यहाँ इस केस में ये सबसे छोटी अपर बाउंड है, ये क्या है, सबसे छोटी अपर बाउंड है। इससे छोटी कोई अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए। फिर अब ये सुप्रीमम तभी कहलाएगा, जब इससे छोटी कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ना करे। क्लियर है बात। तो इसको हम क्या कह देंगे, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम पढ़ देंगे, ठीक है। अब अगर मैं डेफिनेशन इसकी लिखता हूँ तो डेफिनेशन को समझिएगा आप। डेफिनेशन क्या कहती है, ए रियल नंबर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लीस्ट अपर बाउंड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं L.U.B, LUB, या इसको पढ़ते क्या हैं, सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम पढ़ते हैं। तो सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा, वो देखिएगा आप। ए रियल नंबर
हम बात किसकी कर रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड की कर रहे हैं। अपर मतलब ऊपर है, रियल नंबर u से रिप्रेजेंट करते हैं। u इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। कब लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगी है, ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ s एनी सबसेट ऑफ r, ठीक है। इफ पहली कंडीशन उसके पास क्या हो, u इज एन अपर बाउंड, u इज एन अपर बाउंड, अपर बाउंड, u को अपर बाउंड होना पड़ेगा, किसका, s का, ऑफ s। सेकेंड कंडीशन u इज लेस देन every other अपर बाउंड, यही तो पढ़ा था हमने, ऑफ s की अन्य अपर बाउंड से छोटा होगा, ठीक है। सेट लिखता हूँ मैं, a इज इक्वल टू लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 एक ऐसी अपर बाउंड है, अपर बाउंड का कलेक्शन जब मैं इसका लिखूंगा 6, 7, 8, 9, ये सब अपर बाउंड का कलेक्शन है। आप कहेंगे और भी तो हो सकते हैं, 6 पॉइंट तो लिखे नहीं है, और भी हो सकते हैं। ये अपर बाउंड का कलेक्शन है। जितनी भी अपर बाउंड है, इन अपर बाउंड में सबसे छोटी अपर बाउंड 6 है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी लीस्ट अपर बाउंड। और उससे क्या कह देंगे हम, उसी को क्या कह देंगे, सुप्रीमम कह देंगे। अब सुनिएगा, 6 माइनस, अगर मैथमेटिकली लिखता हूँ ना u वाले को, इसको मैं लिखूँ तो u माइनस एप्सिलॉन, ध्यान दीजिएगा, u माइनस एप्सिलॉन, u लिखा है ना हमने, तो u माइनस एप्सिलॉन की अगर हम बात करें, वो अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना। u माइनस, अगर u ये है तो ये अपर बाउंड नहीं हो सकती है, तभी u को मैं सुप्रीमम कहूँगा, अदरवाइज वो सुप्रीमम नहीं कहलाएगी, ठीक है। सुप्रीमम का मीनिंग समझ में आया, सुप्रीमम इसे कहते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, सुप्रीमम किसी सेट में हो भी सकता है, किसी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट भी कर सकता है और डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट का सुप्रीमम क्या होगा, मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे इसका सुप्रीमम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सुप्रीमम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी चीज़ और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जैसे मैंने लिखा ओपन इंटरवल, पहले लिखता हूँ क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, पहले क्या लिखता हूँ, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। इसके सुप्रीमम की बात करता हूँ मैं, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 to 1 कहूँ तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम इज इक्वल टू 1 होगा इसका भी। अब आप इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझिए कि किसी भी सेट का सुप्रीमम सेट में हो भी सकता है और सेट के अंदर नहीं भी हो सकता। तो सुप्रीमम का सेट के अंदर होना जरूरी नहीं है, सेट के अंदर का भी एलिमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ मैंने कहा कि सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करे, ये भी जरूरी नहीं है। दूसरा क्या कहा, सुप्रीमम मे और मे नॉट एग्जिस्ट। मैं लिख सकता हूँ सुप्रीमम ऑफ ए सेट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हुई बात। एग्जिस्ट कर भी सकता और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर एग्जिस्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सुप्रीमम को क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इम्प्लाइज यूनिक, अगर लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि अपर बाउंड की तरह वो भी बहुत सारे, अपर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी सेट के, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड की कहानी अगर हम कर रहे हैं तो लीस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। किसी भी सेट का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ये क्या देखा हमने, सुप्रीमम देखा। अब इसी तरीके से अगर आप सुप्रीमम समझे हैं तो इन्फीमम तो सेम है, जैसे सुप्रीमम था उसी तरीके से हम इन्फीमम भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसको पढ़ते क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब जो छोटे हैं उनमें एक बड़ा भी होगा, छोटे हैं जो उनमें एक बड़ा होगा। मतलब मैं एक सेट लेके चलता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 तक का मैंने सेट लिखा। अब देखिए 1 इसका लोअर बाउंड है, क्या है, लोअर बाउंड है,
तो 0 भी इसकी लोअर बाउंड है, -1 भी इसकी लोअर बाउंड है, -2 भी, -3, -2, -3 ये सब इसकी लोअर बाउंड है। इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में मैं जब देखता हूँ, इन लोअर बाउंड की कलेक्शन, लोअर बाउंड में 1 भी था, इन लोअर बाउंड की कलेक्शन में देखता हूँ मैं, तो जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो 1 है। वो क्या है? 1 है। तो 1 को क्या पढ़ दूंगा मैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी को हम पढ़ते हैं इन्फीमम। 1 क्या हो जाएगा? इन्फीमम ऑफ द सेट। क्लियर है बात? 1 क्या हो जाएगा? इन्फीमम हो जाएगा। तो इन्फीमम भी हम जैसे सुप्रीमम एलिमेंट के लिए निकाला, उसी तरीके से इन्फीमम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इन्फीमम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ये लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखा है ना, लोअर बाउंड। अब आप देखिए, ये अगर इन्फीमम है तो ये जस्ट बगल में L प्लस एप्सिलॉन होगा। L प्लस एप्सिलॉन कोई भी लोअर बाउंड नहीं हो सकती। L प्लस एप्सिलॉन, इसको आप समझिए 1, ये था 1 के जस्ट बगल में 1.0000001, अगर 1 लोअर बाउंड है तो ये लोअर बाउंड हो ही नहीं सकती। अगर ये लोअर बाउंड होगी तो ये 1 जो होगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं कहलाएगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी कंडीशन क्या होगी? जैसे हम सुप्रीमम पढ़े थे उसी तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ठीक है। देन ए रियल नंबर किससे नोट करते हैं इसको? L से। इज सेट टू बी क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम। क्या पढ़ेंगे? इन्फीमम भी पढ़ेंगे इसको। इन्फीमम ऑफ किसकी? S की। इफ कब? पहली सिचुएशन L इज लेस देन इक्वल टू X, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S, L सबसे छोटा हो, L इज लोअर बाउंड ऑफ S। L को क्या होना पड़ेगा? L इज लोअर बाउंड ऑफ S। S की लोअर बाउंड होगी पहली कंडीशन। और वो कैसी लोअर बाउंड होगी? और अन्य कोई लोअर बाउंड है तो वो लोअर बाउंड हमेशा क्या होगी? उससे छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। तो हम कह देंगे अगर कोई अन्य लोअर बाउंड है, मान लेते हैं L डैश कोई नई लोअर बाउंड है, तो हमेशा क्या मिलेगा? L डैश इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू L होगा। ठीक है। उसी को हम कंटिन्यू करें। सुप्रीमम मतलब था लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम क्या था? लीस्ट अपर बाउंड। अगर मैं कहूँ U मेरी लीस्ट अपर बाउंड है, तो ध्यान दीजिएगा ये इसकी बहुत सारी अपर बाउंड रही होंगी, ये U थी मेरी। तो U अगर अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड है। अगर U लीस्ट अपर बाउंड है तो U माइनस एप्सिलॉन कोई अपर बाउंड नहीं रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये वाली अगर अपर बाउंड होगी ना तो सबसे छोटी यही हो जाएगी। फिर इसको U माइनस एप्सिलॉन कह रहा हूँ मैं। तो इस केस में U अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड तभी कहलाएगी जब U माइनस एप्सिलॉन उस केस में कोई अपर बाउंड भी ना हो। बात करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में भी यही हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि L हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो उस केस में फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 L प्लस एप्सिलॉन जो होगी ना, वो लोअर बाउंड नहीं हो सकती। क्लियर है बात? इसी चीज़ को मैं ज़रा सा अगर ढंग से समझाऊँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, ये हमने क्या लिया? ओपन इंटरवल 0 और 1 लिया। ये अपर बाउंड है और यहाँ क्या है? ये लोअर बाउंड है। हम कह रहे हैं 1 हमारी क्या है? 1 सुप्रीमम है। 1 क्या है? सुप्रीमम है। अगर 1 सुप्रीमम है ना, 1 को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो आप 1 को सुप्रीमम तभी कह पाएंगे अगर 1 सुप्रीमम मैं कह रहा हूँ, तो उस केस में 1 माइनस एप्सिलॉन कोई अपर बाउंड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड? तो आप एप्सिलॉन चाहे जितना छोटा लो, एप्सिलॉन को जितना छोटा लो, अगर आप इसको 1 माइनस एप्सिलॉन बोलते हो तो उसके बगल में एक एलिमेंट और मिल जाएगा।
अगर आप इसको 1 माइनस एप्सिलॉन बोलते हो तो एक और एलिमेंट मिल जाएगा, तो वो 1 माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड भी नहीं रह पाएगी ना उस केस में। तो हम क्या कह देंगे, इसी चीज़ को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो 1 को मैं अपर बाउंड, ये लीस्ट अपर बाउंड कब कहूँगा, मतलब सुप्रीमम कहूँगा, तो देन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड कंसीडर हमने एक 1 माइनस एप्सिलॉन कंसीडर किया, देन 1 माइनस एप्सिलॉन कैन बी एन अपर बाउंड। आप बात समझ रहे हैं, ये अपर बाउंड भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्यों नहीं हो सकती है, तो क्योंकि देयर एग्जिस्ट, हमें कोई ना कोई x ओपन इंटरवल 0,1 में ऐसा मिल जाएगा जो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, x ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन होगा। x जो होगा 1 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा मिल जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, ठीक है। तो 1 को उस केस में मैं क्या कह पाऊँगा, सुप्रीमम कह पाऊँगा। 1 क्या हो जाएगी, सुप्रीमम, ठीक है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये 1 ओपन इंटरवल में होता नहीं है ना, लेकिन सुप्रीमम में काउंट होता है वो। ये अगर फाइनाइट सेट होता तो उस सेट में तो होते ही वो एलिमेंट, लेकिन ये आपका इनफाइनाइट सेट है, दूसरा इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तब वाली सिचुएशन है, अगर क्लोज्ड इंटरवल 0,1 हो जाए तब तो ये 1 सुप्रीमम हमें वैसे ही पता चल जाएगा ना, 1 इसका मेंबर है उस केस में। तो सुप्रीमम की अगर मैं डेफिनेशन को लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, एन एलिमेंट U बिलोंग्स टू R, U कोई R का मेंबर है, इज सुप्रीमम ऑफ S एनी सबसेट ऑफ R। किसकी, S की सुप्रीमम कहलाएगी इफ़, कब, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक x आपको ज़रूर ऐसा मिल जाएगा सच दैट, वो कौन सी कंडीशन को फुलफिल करेगा, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन u, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू u। तो तब आप उस u को क्या कह देंगे, लीस्ट अपर बाउंड कह देंगे। इन सेम सिचुएशन जैसे हम अगर इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हम बात करें लीस्ट अपर बाउंड के बाद ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, किसकी बात करें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब इन्फीमम, तो इन्फीमम में 0 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा इसके लिए, वो लोअर बाउंड भी नहीं हो सकती। 0 प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकती। अगर 0 मेरा इन्फीमम है तो 0 प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकती। अगर 0 प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड मिल गई तो मुझे उसके अलावा भी एक लोअर बाउंड मिल जा रही है ना, ठीक है ना, वो ग्रेटेस्ट है, उससे बड़ी एक लोअर बाउंड मिल जा रही है, तब मैं इसको ग्रेटेस्ट कैसे कह दूंगा। तो इसका मतलब L मेरे पास यदि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो L प्लस एप्सिलॉन जो होगी ना वो लोअर बाउंड भी नहीं हो सकती। वो जो L प्लस एप्सिलॉन है वो लोअर बाउंड भी नहीं हो सकती। तब हम L को क्या कह देंगे, वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब इन्फीमम है। क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ हम समझ पाए इस बात को, ठीक है। ओपन इंटरवल 0,1 के लिए इस तरीके से होगा। अगर क्लोज्ड इंटरवल 0,1 दिया है तो हमारे पास सुप्रीमम और इन्फीमम तो उस केस में ज़रूर वही मिल जाएंगे, ठीक है, वही मेंबर हो जाएंगे, कहने का मतलब है। अब ज़रा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं एक आध आपको थ्योरम समझाता हूँ पहले, फिर एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं। लेट एस बी, एक थ्योरम लिख रहा हूँ, एस बी एनी नॉन एम्प्टी बाउंडेड, एस बी एनी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जब मैं समझा रहा था मैंने एस नॉन एम्प्टी नहीं बोला था, तो आपको पता है पहले ही समझा चुका हूँ मैं, एस नॉन एम्प्टी होना चाहिए क्योंकि एम्प्टी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एस सबसेट ऑफ आर, ठीक, सच दैट सुप्रीमम एस इज इक्वल टू इन्फीमम एस। अगर सुप्रीमम एस इन्फीमम एस के बराबर हो, अगर ऐसा कुछ हो तो आपसे कहता है कि एस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम समझते हैं क्या है। मान लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एस इज इक्वल टू यू मान लिया। दोनों को हमने क्या मान लिया,
u मान लिया। अब सुप्रीमम ऑफ s हमारी u के बराबर है, ठीक है, u के बराबर है, देन u क्या हो जाएगी, n अपर बाउंड, अपर बाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा था, s कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, बाउंडेड सबसेट है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है R का, सच दैट सुप्रीमम और इन्फीमम उसकी बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बाउंडेड भी बोल रहा, सुप्रीमम इन्फीमम बराबर है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि सुप्रीमम और इन्फीमम अगर बराबर हो जाएं तो आप s के बारे में क्या बोलेंगे। अब सुनिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ ये u है तो u अपर बाउंड हो जाएगी, एज वेल एज यही u क्या होगी, लोअर बाउंड भी होगी। मैं इसको हटा दूँ, इसी से अगर लूँ u अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड भी हो जाएगी, एंड लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगी, देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू u, बिकॉज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, अपर बाउंड है, एंड x इज ग्रेटर इक्वल देन u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ऐसा क्यों, क्योंकि वो लोअर बाउंड है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम एक इक्वेशन इसको माने, एक इसको माने, दोनों को कंपेयर कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए x बराबर u मिल जा रहा है ना, ठीक है ना, x बराबर u, और x क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है, x क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है, तो वो सिंगल u के बराबर मिल गया। तो वो सेट क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। जो सेट ऐसा काम करेगा, जो ये कंडीशन को रखता है, वो कौन हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्लियर है बात। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको देखिएगा आप। मैंने लिखा 3 कर्ली बेसिस में सिंगलटन सबसेट ऑफ R। अब आप इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम बताओ कह रहा हूँ, तो आपको पता है सुप्रीमम भी यही होगी, अभी तो हमने थ्योरम प्रूव कर रखी है। सुप्रीमम भी इसकी 3 हो जाएगी और इन्फीमम भी इसकी कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, ठीक है। तो सिंगलटन सेट की सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों क्या हो जाती हैं, सेम वही नंबर हो जाएगी अगर वो बाउंडेड सबसेट है किसका, R का। अगर वो बाउंडेड सबसेट है तो उस सिचुएशन में सुप्रीमम इन्फीमम उसकी वही नंबर हो जाएगी। क्लियर है बात। एक और रिजल्ट हम लिखते हैं, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। रिजल्ट क्या है, इफ़ u is an upper bound, u is an upper bound, u is an upper bound of any set S which is subset of R and u belongs to S, ठीक है, u belongs to S, then u is equals to supremum of S, u सुप्रीमम हो जाएगी S की। ध्यान दो, जैसा मैं सुप्रीमम के लिए बता रहा हूँ ना, यही कंडीशन इन्फीमम के लिए भी होगी। इन्फीमम के लिए भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। अब सुनिए, पहले इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 u इज एन अपर बाउंड S सबसेट ऑफ R, u बिलोंग्स टू S। सुप्रीमम निकालनी है मुझे, u अपर बाउंड है, 5 एक अपर बाउंड है, 5 आपके S में बिलोंग करता है, ठीक है। सुप्रीमम मुझे निकालना है, सुप्रीमम भी 5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए 0, 1, 1 सबसे बड़ी अपर बाउंड है इसकी, ठीक है, और 1 सेट के अंदर भी बिलोंग कर रही है, तो सुप्रीमम भी इसकी यही हो जाएगी। क्लियर है बात। तो एक मैंने फाइनाइट सेट लिया, एक इनफाइनाइट सेट लिया, दोनों को निकाल के दिखा दिया। अगर बिलोंग करे बोल रहा है ना वो, u ऐसी अपर बाउंड है जो बिलोंग करे, u इज एन अपर बाउंड ऑफ सबसेट S ऑफ R एंड u बिलोंग्स टू S, देन इतना हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो ध्यान से सुनिए, हम मान लेते हैं नहीं होगा। इफ पॉसिबल u1 लेट कर लेते हैं, लेट u1 बी सुप्रीमम S की सुप्रीमम u1 है, u नहीं है। तो अब देखिए u1 इज सुप्रीमम ऑफ S, u1 सुप्रीमम है S की, तो u1 इज अपर बाउंड, u1 क्या होगी, अपर बाउंड भी होगी। तो इसका मतलब हमको पता है u मेरे S में बिलोंग करता है, और ये लाइन कहती है कि इससे बड़ा एक अपर बाउंड है u1। ये इक्वेशन A आ गई, ठीक है, ठीक है।
और देखिए ये लाइन कह रही u1 क्या है, अपर बाउंड होगी तो u1 जो होगी u(s) का मेंबर था तो ये हो जाएगी। u के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, u1 इसकी अपर बाउंड हो जाएगी। अब मैं लगाऊंगा ऑल्सो u इज एन अपर बाउंड। u क्या है, अपर बाउंड है किसकी, s की, ठीक है, s की अपर बाउंड है ना। तो उस केस में हमसे कहा गया था u इज एन अपर बाउंड, तो u अपर बाउंड है s की, एंड हमने मान रखा है कि ये जो u1 है वो लीस्ट है। u1 क्या है, लीस्ट है, मतलब लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड होता है। अब लीस्ट है तो बाउंड तो अपर बाउंड तो होगी। अब सुनिएगा, एक अपर बाउंड मुझे ऐसी मिली u अपर बाउंड भी है और u1 से छोटी भी है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर u1 मेरी लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे छोटी कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो यहाँ तो एग्जिस्ट करेगी ना, u उससे छोटी एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया कि हमारे पास u1 सुप्रीमम है। इसका मतलब ये हुआ कि u1 नहीं u ही हमारी क्या हो जाएगी, सुप्रीमम हो जाएगी। क्लियर हुई बात। तो हम क्या पढ़े कि अगर किसी अपर बाउंड की मैं बात कर रहा हूँ वो अपर बाउंड सेट के अंदर है तो वही सुप्रीमम हो जाएगी। क्लियर है। इसी प्रकार जैसे सुप्रीमम के लिए हमने इस सेट को पढ़ा ना, ऐसे ही हम इन्फीमम के लिए भी इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। अगली चीज़ देखिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है R का और वो फाइनाइट है। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का, ध्यान से सुनिए, R का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट है, तो हमेशा ऐसा सेट बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट सेट जो है आपका, नॉन एम्प्टी सबसेट कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, 1 2 3 4 10 तक का ले लो, चलो, तो इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। ये तो बताने वाला ऐसा कुछ है नहीं कि अगर उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेंगी, मतलब वो अगर फाइनाइट है तो बाउंडेड मिलेगा। क्लियर है बात। अगली चीज़ सुप्रीमम, अब हमने पढ़ा भी था ना सुप्रीमम किसी सेट की, उस सुप्रीमम, अब मैं एक आध एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि S लेता हूँ, S मैं लेता हूँ, X बिलोंग्स टू इंटीजर, X बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें वो सारे इंटीजर हैं सच दैट जिनका स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 25 है। तो और आपसे कह रहा है कि आप बताइए इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगी। सुनिए, सिंस हमें कंडीशन दे रखी है इसके अंदर वो सारे इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 25 है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो स्क्वायर रूट भी ऐसा होगा, और हम जानते हैं ये डेफिनेशन किसकी है, मॉड x की, मॉड x लेस देन इक्वल टू 5, और आप जानते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू 5 बाउंडेड की कंडीशन कल ही इससे पहले हमने पढ़ा था। ये x की वैल्यू -5 और 5 के बीच में लाई करेगी। x की वैल्यू क्या होगी, -5 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो इस सेट S के एलिमेंट्स को लिख दीजिए आप, क्या होंगे, -5 -4 -3 -2 -1 1 0 2 3 4 और 5। अब आप देख रहे होंगे सेट तो फाइनाइट है। अगर सेट फाइनाइट है तो उसकी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों उसी में एग्जिस्ट करेंगी। दिस इज सुप्रीमम इन्फीमम। ये क्या है, इसकी इन्फीमम है, ये क्या है, इसकी सुप्रीमम है। सुप्रीमम कितनी है, सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू 5 एंड इन्फीमम ऑफ S इज इक्वल टू -5। तो इस सेट के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम हमने निकाली, क्या होगी, ये होगी। क्लियर है। ज़रा अगर हम और आगे बढ़ें तो समझिएगा आप। अब आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ खुद निकाल सकते हैं। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी बाउंडेड। इससे पहले भी हमने पढ़ रखा है ये। तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कोई इनफाइनाइट सेट जो बाउंडेड ना हो। अगर बाउंडेड वाले का एग्जाम्पल दूं, 1 से लेके 2 लो, ये सेट भी है और इंटरवल भी है, बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट सेट भी है। लेकिन एक एग्जाम्पल इसका मैं दे देता हूँ, इंटीजर का सेट। इंटीजर का सेट जब मैं लिख रहा हूँगा
-3 -2 -1 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये सेट है एवरी इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए आप, नीड नॉट बी बाउंडेड, बाउंडेड है नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए। देखिए इंटीजर का सेट जो है वो इसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है और इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल जनरेट किया जो इनफाइनाइट तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। क्लियर है बात? एक और लिखता हूँ मैं इसी में नीचे, every subset of an unbounded set is not necessarily unbounded। अब भी तो एग्जाम्पल दिया, क्या कह रहा है? एवरी सबसेट ऑफ अनबाउंडेड सेट, सब आर है, क्या मैं आर का आर अनबाउंडेड होता है? यस, आर अनबाउंडेड है। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आप ऐसे लिखते हैं ना आर को, तो ये अनबाउंडेड तो है, अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन इसका सबसेट ले लेता हूँ मैं 1 to 2, देखिए ये आर का ही तो सबसेट है, तो ये तो बाउंडेड है, इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए ये क्या है? बाउंडेड सेट है। क्लियर है? तो ये दो एग्जाम्पल हमने ये समझे। और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए आइए, अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, लिख देता हूँ मैं इसका, ठीक है? गिव एन एग्जाम्पल each of a bounded set which, जिनमें से, ठीक है, इन विच, पहला लिखता हूं मैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बट डज नॉट लीस्ट अपर बाउंड। एक बाउंडेड सेट का एग्जांपल दीजिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो हो, लीस्ट अपर बाउंड ना हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसका उल्टा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? उसमें लीस्ट अपर बाउंड तो हो बट डज नॉट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब आप ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 7, एक ये लिखा। अगला लिखा 3 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 8। क्या कह रहा? बाउंडेड होना चाहिए, ये तो बाउंडेड है। ये कैसा है? 2 और 7 लेंथ बाउंडेड है, तो सेट भी बाउंडेड है, बाउंडेड सेट है। ये भी बाउंडेड है, 3 इंक्लूड नहीं है इसमें, 8 इंक्लूड है। अब आप देखिए, कह रहा है इस सेट में ये क्या बना दिया है? 2 7 इंक्लूड नहीं था ना इसमें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बट डज नॉट लीस्ट अपर बाउंड। उसका एक ऐसे बाउंडेड सेट का एग्जांपल दीजिए जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो हो हैं लेकिन लीस्ट अपर बाउंड ना हो। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब इन्फीमम 2 है, सुप्रीमम इसकी, लीस्ट अपर बाउंड 7 इसके अंदर नहीं है, उस सेट में ना हो, इन विच उस सेट के अंदर ना हो। पूरा नहीं लिखा स्टेटमेंट मैंने इसमें। देखिए सुप्रीमम तो है, लीस्ट अपर बाउंड तो इसके अंदर है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे इस सेट के अंदर नहीं है। क्लियर है बात? हम फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो तब बताइए, कह रहा है। इफ़ दे एग्जिस्ट क्यों लिखा? क्योंकि जैसे पॉजिटिव इंटीजर का सेट है ना, अगर हम इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, क्या इसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रही है? नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए इफ़ दे एग्जिस्ट लिखा। सेम मैनर में हम इन्फीमम के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल क्या है। पहला सेट हमें S दिया है, S के अंदर इस टाइप के मेंबर हैं 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एलिमेंट है। अगर मैं S के एलिमेंट्स को लिखता हूँ तो S के एलिमेंट क्या होंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू एन सो। अब आप देख रहे होंगे इसमें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S 1 इज ग्रेटर इक्वल देन x, ये होगा। तो मतलब ये कह सकता हूँ मैं x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, एक ही बात है।
तो सुप्रीमम ऑफ मेरे एस की सुप्रीमम क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सुप्रीमम कितनी हो जाएगी, एस की 1 हो जाएगी, जो हमारे एस में बिलोंग भी कर रही है। तो एक एग्जांपल ऐसा दीजिए जिसकी सुप्रीमम उसमें बिलोंग करती हो, ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर हम इन्फीमम की बात करें, एस के इन्फीमम की, तो इन्फीमम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रही है, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रही है। जब आप इसको देखेंगे ना, आप इसको बनाइए, ये 0 है, ये 1 है, तो ये जो एलिमेंट है ना ऐसे मिल रहे हैं, ये 0 की ओर क्लस्टर बनाते हुए जा रहे हैं। तो 0 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगी, मतलब इन्फीमम हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये 0 कैसे इसकी इन्फीमम है। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर L इन्फीमम है तो हमें L अगर इन्फीमम है तो L प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं हो सकती है, ये पढ़ा था ना हमने। L प्लस एप्सिलॉन कोई लोअर बाउंड नहीं हो सकती है, तभी ये इन्फीमम होगी, सबसे बड़ी लोअर बाउंड यही होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम प्रूव करेंगे कि 0 इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो मुझे क्या दिखाना होगा, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन greater than 0 cannot लोअर बाउंड। मैंने कहा कि है एक 0 से बड़ा एक लोअर बाउंड है, ठीक है, L मान लिया उसको, ठीक है। हाउ जितना साइज स्मॉल हो, मैं इसको लिख देता हूँ, हाउ एवर स्मॉल, चाहे कितना स्मॉल हो, कितना ही छोटा हो, ये जो L ग्रेटर देन जीरो कितना छोटा मे एग्जिस्ट करे, इनके लिए देयर एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा सच दैट, कंडीशन क्या आ जाएगी, 1/n लेस देन v, ये L हो जाएगा, 1/n लेस देन L हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए ना, चाहे जितना छोटा लीजिए, ये आप n आपको एक नेचुरल नंबर ज़रूर ऐसा मिल जाएगा, चाहे 1/1000, 10,000, 80,000, 1 लाख, 1 करोड़ आपको मिल जाएगी ऐसी कंडीशन, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि साहब ये वाली सिचुएशन है ना 1/n, L लोअर बाउंड, L ये वाली सिचुएशन आ गई, देखिए L बड़ा है 1/n से, 1/L से, ये L बड़ा है ना, 1/n से एक बड़ा नंबर आपको L मिल गया है, ठीक है ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन हम कह रहे थे अगर L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो L प्लस एप्सिलॉन तो होनी नहीं चाहिए। तो ये सिचुएशन यहाँ पे फेल हो जाएगी कि हमने कहा कि 1/, तब देयर एग्जिस्ट 1/n बिलोंग्स टू S सच दैट 1/n लेस देन L, ये सिचुएशन मिल जाएगी मुझे। एक नंबर S में ज़रूर ऐसा है जिससे बड़ा L मिल गया, उससे बड़ा तो मिलना ही नहीं चाहिए था, ये बड़ी वाली सिचुएशन मिलनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसलिए हम कह पाएंगे 0 क्या है, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 0 क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ, 0 इज़ द इन्फीमम ऑफ दिस सेट। हमने प्रूव करके भी इसको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल लें तो देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, S के अंदर हम एलिमेंट लिख देते हैं। S के अंदर एलिमेंट हैं -2, -3/2, -4/3, -5/4, 5/4, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन जाता रह रहा है। तो जब आप इसको एडजस्ट करके लिखेंगे ना इस सेट को, कैसे लिखेंगे देखिए, -2 इसको कैसे लिख सकता हूँ, -1 प्लस या -1 होल्ड 1/2 लिख सकता हूँ इसको -1 होल्ड 1/3 लिख सकता हूँ, देखिए -1 होल्ड 1/4 लिख सकता हूँ, अप टू एंड सो ऑन ये मिलेगा। अब आप देखिए इस सेट के अंदर सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा -2 है। ये नंबर तो ऐसे है ना, -1 + 1/n टाइप के नंबर दिख रहे हैं। जब आपका n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, n नेचुरल नंबर है ना, n जब n बिलोंग्स टू n है, n इन्फिनिटी की ओर टेंड बिलोंग करेगा तो
वो -1 की ओर बिलोंग कर जाएगा। तो इस सेट से आपको पता क्या चल रहा है, देखिए इस सेट के अंदर सबसे छोटा इन्फीमम सेट के अंदर ही है, इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू -2 जो कि s में आपके बिलोंग कर रही है, और इसकी सुप्रीमम जो है ना n इन्फिनिटी की ओर जाएगा -1 जो कि s में बिलोंग नहीं कर रही है। इस सेट s के अंदर इसकी सुप्रीमम बिलोंग नहीं कर रही। तो ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसका सुप्रीमम उस सेट के अंदर नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये लीजिए एक एग्जाम्पल ये मिल गया, ठीक है, और इन्फीमम इस सेट के अंदर इसकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए s इज इक्व टू, जैसे पॉजिटिव इंटीजर का कहा जाए, पॉजिटिव इंटीजर जो आप खुद निकाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कितनी बार हमने देख लिया है। s इज इक्व टू, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x सच दैट x जो है -1 टू दी पावर n इंटू n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। जब इस सेट को मैं लिखने के लिए कहा जाए मेरे से, तो मैं कैसे लिखूँगा, -1, -2, -3 आप रखते जाइए, 4, -5, -6। ये तो एलिमेंट आ रहे हैं ना, एक प्लस माइनस दे देगा आपको। इसको आप एडजस्ट करके लिखिए तो आपको क्या मिल रहा है, -5, और -5 के बाद -3, -5 के बाद -3, फिर -1, यहाँ को नीचे को आ रहे होंगे, और वहाँ क्या मिल रहा है 2, और ये क्या है 4, ये क्या है 6 अप टू एंड सो ऑन। अब आप बताइए इसमें s बाउंडेड है, नहीं है, इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रही है, नहीं। ए सेट ऐसा है, s इज नॉट बाउंडेड अबव एज वेल एज s इज नॉट बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड अबव भी नहीं है, बाउंडेड बिलो भी नहीं है। अगर बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो नहीं है तो सुप्रीमम इन्फीमम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है ना। उसकी मैक्सिमम अपर बाउंड भी नहीं करेगी ना एग्जिस्ट। तो ये सेट एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसकी न तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी ना इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी। एक अच्छा एग्जाम्पल और लेते हैं हम, देखिएगा s इज इक्व टू, हमने एग्जाम्पल लिया 1 + -1 टू दी पावर n ओवर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें अगर मैं एलिमेंट रखता हूँ तो 0 कॉमा आप रख के देख लीजिएगा, मैंने निकाल रखा है 3/2 कॉमा 5/3/2 के बाद आएगा 2/3 कॉमा 5/4 कॉमा 5/4 के बाद ये आएगा 7/6 कॉमा फिर 6/7, अगला आएगा 9/8, अगला आएगा 8/9। आप निकालते जाइए, ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा सा अगर मैं इनको एडजस्ट करके लिखता हूँ तो 0/1 कर देता हूँ, 2/3 कर देता हूँ, और 4/5 और 6/7 कर क्या रहा हूँ मैं, देखिए 8/9। डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा, अप टू एंड सो ऑन। यूनियन अगले वाले में 3/2 और 5/5। अच्छा, इसका लास्ट टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ nth टर्म, 2n-2 अपॉन नीचे कितना होगा 2n-1। निकाल के देखिए आप। यूनियन अगला है आपके पास 3/2 कॉमा 5/4 कॉमा 7/6 अप टू एन सॉन, ये जाएगा 2n + 1/2n। ये मेरे पास सेट मिला इस टाइप का। अब इसमें दो चीज़ें और समझाता हूँ मैं आपको। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बचपन में पढ़ रखे हैं। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये क्या है, इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर जब बड़ा हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह देते हैं। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसमें देखिए जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लास्ट वाले को 2n कॉमन लीजिए तो ये किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन 1 की ओर। क्या हो रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 1 की ओर क्या कर रहा है, ये 1 की ओर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा ना, 1 की ओर इंक्रीज कर रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी तरीके से ये डिक्रीज करेगा, ये 1 की ओर डिक्रीज करेगा। तो एक 1 की ओर जा रहा है, एक 1 की ओर जा रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से आ रहा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी इसकी 1 होगी, फिर सबसे बड़ी वैल्यू जो आ जाएगी ना इसकी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट आपका 0 से, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है। ये इम्प्रॉपर 3/2 से स्टार्ट हो रहा है और दोनों 1 पे रहे हैं,
इसको भी देखो 2n कॉमन लोगे तो 1 पे ही कन्वर्ज करेगा ना, ठीक है ना। तो डिक्रीज करके 1 पे आएगा, ये इंक्रीज करके 1 पे जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये 1 पे जा रहा है, एक 1 पे आ रहा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे छोटा नंबर जो है ना इसका, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, ये 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो 3/2 से स्टार्ट हो रहा है। और अब नंबर क्या आ रहे हैं, जा 1 पे रहे हैं, 1 पे, ये भी 1 पे जा रहा है, ये भी 1 पे जा रहा है और ये भी 1 पे जा रहा है। ये तो 1 पॉइंट कितना है, 5 है। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू तो आपको पता है। इन्फिमम तो इसमें साफ पता चल रही है। इन्फिमम कितनी है इस सेट की, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ। इन्फिमम तो इस सेट की कितनी है, इन्फिमम ऑफ S = 0, ये तो साफ दिख रही है। अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँ तो सुप्रीमम कितनी है इसकी, 3/2 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन 1 पे जा रहे हैं, 1 से बड़ा नंबर मिल गया ना हमें। आप देखिए इसको, देखिए लास्ट वाले को, ठीक है। 2n + 1/2n, 2n जब कॉमन लेंगे और जब लिमिट लगाएंगे हम तो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, आपको साफ पता चल रहा है 1 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो इससे पता क्या चला, ये दोनों फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन, टेंड किसकी ओर कर रहे हैं, 1 की ओर। ये 0 से स्टार्ट होकर 1 की ओर कर रहा है, ये 3/2 से डिक्रीज कर रहा है, 3/2 से 1 पे डिक्रीज कर रहा है। तो 1 नंबर 3/2 से छोटा एक नंबर इसमें भी मिल रहा है मुझे 1, और यहाँ भी 1 मिल रहा है। 0 मुझे पता है सबसे छोटा है, यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 3/2। तो इन्फिमम इसकी 0 हो जाएगी और सुप्रीमम कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। क्लियर है बात। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को।